शिनको ना ही शिनचैन की बहन हिमावारी है, ना ही उसकी फ्यूचर वाइफ टमाको। सो इन एक्चुअल वो एक एलियन है जिसका नाम जैसे कि हम पढ़ के देखते हैं शिनको। शिन का मतलब होगा शिनचैन। अगर आपने टेक्कन गेम खेली हो तो के ओ का मतलब भी जानते होगे, यानी कि नॉकआउट, शिनचैन को मारने का मिशन। अगर आप इस बात को पूरा अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो पे पूरा लास्ट तक जुड़े रहना। लेकिन चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको हद से ज़्यादा हद के बात देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल यूट्यूब पे क्या पॉपुलर चल रहा है कि शिनको की ये वाली फ़ोटो जहाँ पे वो हिमावारी को गोद में लेके खड़ी है। कहा जाता है कि वो फ्यूचर से आई है और अपने आप को गोद में लेके इसलिए ही खड़ी है, लेकिन इन एक्चुअल कुछ और रीज़न है जो कि आपको वीडियो में कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो मेन असली अस्तित्व रहते हैं, जिसमें से एक असली है और दूसरा नकली। वो आपको पहचान के बताना है कि असली वाला कौन सा है कमेंट बॉक्स में। जो पहली चीज़ है कि जैसे कि शिनको आती है उसके ऊपर आपको बादल से लिपटे हुए स्पेसशिप जैसी कोई चीज़ दिखाई देगी। इन एक्चुअल वो एक स्पेसशिप ही है जो कि बादलों में हाइड करी हुई है। माना जाता है कि शिनको इसी स्पेसशिप में से आती है और अचानक से इसी स्पेसशिप में बैठ के वापस गायब हो जाती है। शिनचैन के एक एपिसोड में जब शिनचैन के डैड पार्क में खड़े होते हैं, शिनको उनसे मिलती है, उन्हें लेके जाती है और उन्हें ले जाती है एक अजीब से सुनसान जगह पे। वहाँ पे उन्हें एक अजीबोगरीब रेस्टोरेंट दिखता है। इन एक्चुअल वो कैफ़े होता है, लेकिन शिनचैन के डैड देख के चौंक जाते हैं, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ ऐसे पहले नहीं देखी थी। अचानक से वहाँ पे कैसे आ गई? अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसकी शेप गोल रहती है, जो कि उसी स्पेसशिप का डिज़ाइन वो गोल सी रहती थी उसी तरह रखी गई है। डैट मीन्स वो स्पेसशिप ज़मीन पे आके खड़ा हो गया और शिनचैन के डैड को चारा दे के उसके अंदर बुलाते हैं ताकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सके। वो एक तरह की स्कैनिंग टेक्निक थी उन्हें बुला के अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी के साथ इसी एपिसोड के आखिर में जैसे कि शिनचैन के डैड जा रहे होते हैं, सामने की तरफ से आ रही होती है कार तेज स्पीड में, लेकिन शिनचैन के डैड को पता नहीं होता। इवन वो काफ़ी दूर होती है, पर जो कि हमारे पास शिनको रहती है उसे ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है, बिकॉज उसके पास एक टेलीपैथी नाम की टेक्निक रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि एलियंस के पास हमसे कई गुना ज़्यादा पावर है, तो शिनको की ये ऐसा पता करने की पावर भी एलियन होने का सबूत दावा करती है। तो आपको क्या लगता है शिनको की एलियन वाली स्टोरी कितनी असली है या फिर कितनी नकली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब जो इसका दूसरा अस्तित्व आता है वो थोड़ा बहुत तो हटके हो सकता है, बिकॉज आपने सुना ना हो तो। इफ़ इन केस सुना है तो आपके लिए काफ़ी पुराना होगा। मैं हिमावारी नहीं कह रहा, ना ही उसकी फ्यूचर वाइफ कहूँगा। इन एक्चुअल देखा जाए तो शिनको, जैसा कि इसका नाम है शिन और को, शिन का मतलब होगा शिनचैन, और शिनचैन की वाइफ जैसे कि हम जानते हैं जिनका नाम है टमाको, उसके लास्ट के अक्षर के ओ, इसी से तो बना है मिलके शिनको। शिनको शिनको माना जाता है कि शिनको शिनचैन की फ्यूचर से आई हुई बेटी है। डैट इज़ वाई जब शिनचैन बड़ा हो गया नो डाउट, तो उसके साथ उसका डॉगी भी तो बड़ा होगा और उस डॉगी की भी शादी होगी उससे ही से, तो उसके जैसे दिखने वाले शीरो जैसे कुछ दो बच्चे भी होंगे, तो वही तो है शिनको के पास। आपको क्या लगा कि शिनको कौन होगी? इवन आपने गौर करा हो कि शिनको के बाल तो हिमावारी से मिलते ही नहीं, बिकॉज हिमावारी के बाल रहते हैं ऑरेंज कलर के और वही शिनको के रहते हैं ब्राउन कलर के। लेकिन शिनचैन की वाइफ के साथ इसके बाल काफ़ी मैच होते हैं, बिकॉज माना जाता है कि जो बच्चा होगा उसका आधा पचाधा शरीर माँ बाप पे ही जाता है। आधा पचाधा नो डाउट मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, अपना आप ही समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूँ। शिनचैन के एपिसोड में जब शिनको पहली बार अपीयर होती है, जो कि होता है शिनचैन का स्कूल, वहाँ पे प्रिंसिपल अंकल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे मॉम डैड को टेंशन होगी। तो शिनको कहती है कि मैंने सिंटर दादू के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं यहाँ घूमने चली आई। अच्छा, ऐसी बात है। शिनको के डैड यानी कि शिनचैन, उन्होंने शिनको को बताया और फाइनली शिनको घूमने के लिए आ गई ये स्कूल, और यही से इसकी शिनको वाली मिस्ट्री जो कि पहला अस्तित्व रूप लेती है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी स्टोरी काफ़ी असली है? तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो वेट करेंगे आपके कमेंट का, और जो मेरे दिल को छू जाने वाला कमेंट होगा उसको स्पेशली शाउट आउट भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।